निकाल दो गाइस, साइलेंस। हिंदी में राइट। हाँ, तो सबसे पहले तो आप सबका रिश्ता मुझसे इतने सालों से रहा है, मेरे साथ और उनके साथ सबके साथ। इट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग कि आज हमें इस तरीके से मिलना पड़ रहा है, बिकॉज अभी तक हम रेड कार्पेट्स में मिले हैं, बाइट्स के लिए मिले हैं, वैलेंटाइंस डे के लिए मिले हैं, एक्सेट्रा। मैं यहाँ आज सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काबिश पड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पड़े, मैं चाह नहीं रही थी। 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हैं। इतने सालों में बहुत कुछ हुआ बट किसी को कुछ पता नहीं चला। बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले, जब करण चंडीगढ़ में थे, तो उसके बाद अगर मैं कितना बोलूँ मैं कितना नहीं बोलूँ, बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड हूँ मैं बोल पाऊँगी, मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, जो भी मेरा केस था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशन या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये कभी होता है वो इमोशनल, या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल इज लाइक नो आई लव समवन एल्स, आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विद हर। मैंने कहा कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप इसको तुमसे? तो दिल्ली से। और जब कभी चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद कुछ एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था कि आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब ये हुआ भी, आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियाँ या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स का वाइफ्स होंगी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ। तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है। फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई। मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला, हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह गई 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काबिश छोटा है। तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे है, तो उन्होंने कहा बेटा यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट वीक, हम ऑल आर देयर विद यू। मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं। तो उन्होंने कहा तुम लोग जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट। मम्मी ने बोला कि तुम यू आर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ उस रिश्ते में या तो ठीक है, विल वर्क ऑन इट। मैं वापस चली जाऊँगी। और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन, मैं चली गई थी, फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ। हमारी बात हुई सभी, लाइक आई सेड मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई। उसके बाद फिर करण का एटीट्यूड वाज लाइक जो किसी से गलती होती है तो आप ट्राइंग टू मेक, यू आर ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट। वो सब करण ने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले। आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट। अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है। नहीं सुन रहे। Karan's behavior over the years, in the last 14 years, this is not new. Okay, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी अदर गुडी टू शूज जो भी इमेज बनी, इट्स डिफिकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूं, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं। ऐसे ये सब करके करियर्स पे इफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी है अभी। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे एज अ वुमन, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ द 21st century. I talk about women's rights. I talk about so many things on my social media also that supports motherhood.
मॉम शेमिंग या फिर अपने राइट्स के लिए खड़ा रहना चाहिए। कई बार मुझे लगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक अब्यूज इज नॉट ओके। निशा, कल रात को क्या हुआ उसके बारे में बताइए। एंड फिर see there are emotions involved। मुझे पता है अपना काम कर रहे हैं और आप शायद थोड़ी सी बात जानना चाहते हैं।